मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और कल के भारत की सारी उम्मीदें आशाएं जो मेरे सामने बैठी है वो, मैं बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा या शायद नहीं भी बोलूँगा, क्योंकि जो बोलना था वो दूसरे विक्रम ने बहुत अच्छी तरह से किया। उसके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां चाहिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों में से ही जो 3-4 बच्चे यहाँ आके बड़ी इंस्पायरिंग स्पीच दे के गए हैं, वो सारे उम्मीदवार गोपिका गोपिका के लिए हम ताली बजाएंगे, जरूर बजाएंगे। बहुत ही उम्मीद है। उसके बाद ये है उत्कर्ष, उसके लिए तालियां चाहता हूं। फिर ऐश्वर्या है एसपी कॉलेज की। ये सारे लोग इतनी स्फूर्ति देकर चले गए, 3-3 4-4 मिनट उन्होंने आपसे बात की, गुफ्तगू की और रोंगटे खड़े कर दिए। यही तो एक कारण है जिसके लिए आज के इस न्योते का मैंने स्वीकार किया। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, डॉक्टर राहुल कराड़ा साहब, डॉक्टर मंगेश कराड़, आपटे साहब, इन सभी लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ मुझे आने का और यहाँ उनके साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का, उसके बाद आप सभी बच्चों से कुछ मिनटों के लिए बात करने का मौका दिया। इसलिए मैं ये सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा हमेशा होता है कि जब ऐसे बहुत लोगों के सामने बोलने का मौका आता है तो मैं पहले कभी कभी पूछता हूँ कि मैं कौन सी भाषा में आपसे बात करूँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। हम मराठी में बात करें इसलिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हमें ये हमेशा के लिए बच्चों भूलना चाहिए कि मैं मराठी, तू गुजराती, तू मारवाड़ी, तू सिख, ये नहीं होना चाहिए। इसी को मैं मन की स्वच्छता कहूंगा। ये शत्रुत्व पैदा करता है, अंदर की जो दीवारें हैं उसमें ही ये शत्रुत्व पैदा करता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पिछले कुछ महीनों पहले मैंने एबीपी न्यूज़ माझा पे सिंहासन नाम की एक सीरीज मैंने आपके लिए दे दी थी। आई वॉज द एंकर पर्सन। और वो करते वक्त मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं अंदर ही और कभी कभी टेलीविज़न पे भी, प्रिंट मीडिया के सामने भी ये मैं करता आ रहा कि नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने हमारे देश का सत्यानाश किया, भाषावार प्रांत रचना करके सत्यानाश किया, ये मैं कहता रहा। लेकिन वो मेरी गलती थी और मैंने वो भी स्वीकार कर लिया, जाहिर कि मैं गलत हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू was deadly against of this division. It was only us. सारे नवाब, संस्थानिक, ये सारे कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमें हमारी बंबई चाहिए, हमें हमारा महाराष्ट्र चाहिए, हमें गुजरात चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो। मिस्टर नेहरू was the first person, same case with वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों ने पूरी भारत की जनता को बताने की कोशिश की कि जिस हालात में आज तक हम रहे हैं इसको तोड़ना है, बदलना है, हम सभी एक रहेंगे, एक होंगे। ये बता बता के नेहरू साहब और पटेल साहब थक गए। यहां तक कि कश्मीर के राजा हरि सिंह जब पाकिस्तान अपने गुंडों को, मवाली लोगों को
उस जमाने के इनकी फौज लेके कश्मीर तक आ रहा था और कुछ चंद घंटों के बाद कश्मीर ये पाकिस्तान में चला जाता। उस वक्त तक ये हरि सिंह साहब जो हिंदू थे, खुद को हिंदू कहलवाते थे, ये राजी नहीं थे कि हम हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान में आए। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें जाकर कहा कि इफ यू वांट द हेल्प ऑफ इंडिया, द देन हिंदुस्तान, इफ यू वांट टू हैव द हेल्प of India, the help, the military help, then you have to sign this document first. If you do not sign, I will not allow and I will not interfere in the mental process of Mr. Patel and Mr. Nehru. Finally, when Hari Singh realized that within 24 hours, if Indian government is not sending the military assistance, he was to commit suicide. This is the history of our freedom. किस तरह से नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने किस तरह से ये फ्रीडम को, जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो फ्रीडम कैसे आया, कौन सी हालात में आया, और वो लाते लाते हमारे ही लोगों ने, हमारे ही उन जमाने के नेताओं को कितनी तकलीफ दी, इसका दर्शन उस सिंहासन में होता है। मुझे जब एहसास हुआ तब मैंने जाहिर मुआफ़ी मांगी मीडिया से। आज मैं खुश हूं कि यहाँ सभी तरह के, सभी जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता हैं, सभी, मैं उनसे ये कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्यूट क्लीन नहीं होती है, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर एब्सोल्यूट डर्टी नहीं होता है, एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं होता है। वैसे तो हम भी, कोई भी माफ कीजिए, तो हमें यह देखना है कि इंसान किस चीज का, किस मिट्टी का बना है। थोड़ी सी सफेद और थोड़ी सी काली, ये कुदरत का नियम है। हमें यह देखना है कि जिस तरह का शिक्षा हम लेते हैं, उस शिक्षा से ये जो कालापन है, हमारी जो मिट्टी है, ये कालापन जो है, काला रंग है, उससे हम किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, और सफेद जो है उसको कैसा बढ़ाएंगे, उसी शिक्षा को कुछ अर्थ प्राप्त होता है। वैसे अभी बात निकली है, तो जिन्होंने पूरे भारत में, ना कि सिर्फ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जिनका नाम सुनकर लोग बड़े खुश होते हैं, वो मिस्टर अमिताभ बच्चन के बारे में मैं एक किस्सा बताता हूँ, क्योंकि साथ में काम कर चुके हैं और पिछले 40 साल से हमारी दोस्ती है। उनका जब सालगिरह उनकी होती है, बर्थडे, तो हर साल को मैं फ़ोन करता हूँ, लेकिन सिर्फ फ़ोन ही करता हूँ, मैं मिलने के लिए नहीं जाता हूँ। जब भी मिस्टर बच्चन कहीं शूटिंग कर रहे हैं, तो कभी भी मैं अपने आप को उनके सामने लाने की, उनकी नज़रों को मैं दिख पड़ूं, ये कोशिश मैंने 40 साल में नहीं की, और इसीलिए वो आदमी मेरी इज्जत करता है, बहुत इज्जत करता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक साल ऐसा हुआ कि मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनके सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि सर आप रुकिए, मैं अमित जी को बुलाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप उन्हें मत बुलाइए, इसलिए कि आज हजारों लोगों के फ़ोन आएंगे। वहाँ सिर्फ आपकी जो एक
प्रैक्टिस है उस तरह से आप वहाँ लिखिए कि विक्रम गोखले का फ़ोन आया था आपको विश करने के लिए, बस दैट्स ऑल. My dear friends, young friends, please listen to me carefully. Why Mr. Bachchan is Bachchan? Why he is there, where he is now? 2 दिन के बाद, नहीं सॉरी, आफ्टर 24 आवर्स बच्चन साहब का मेरे घर पे फ़ोन आया और फ़ोन पे आ गए. बोले विक्रम जी आप वेरी सॉरी, मैं कल फ़ोन पे आने से पहले ही आपने बंद किया. मैंने कहा अमित जी आपकी मेरी दोस्ती 1968-69 से है, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी आपकी दोनों के बीच की बात है. इसलिए मैंने इनसे ही कहा आपके सेक्रेटरी साहब को कि नहीं उनको मत बुलाइए. उस आदमी की एक और 2 अच्छी बातें बताता हूँ. कौन बनेगा करोड़पति, ये तो पैसा कमाने के लिए ये प्रोग्राम होता है और पैसा देने के लिए भी, लेकिन ये प्रोग्राम देखते देखते मिस्टर अमिताभ बच्चन इंसान के नाते कितना बड़ा है इसका भी एक दर्शन होता है. ठीक तरह से आप देखिए, कभी ये अगर चालू है मुझे मालूम नहीं, मैं तो देखता नहीं टीवी, काम ज़रूर करता हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन देखता नहीं मैं. ये जो बच्चन साहब की जो कौन बनेगा करोड़पति है, वो आप देखिए वहाँ उनका बात करने का तरीका, सलीका, जो लोग सामने हॉट सीट पे बैठे हैं उनसे बात करने का, खास करके औरतों के साथ बात करने का उनका जो सलीका है, आप उसको देखिए. वो कितने सीखे हैं सबको मालूम है, जस्ट डिग्री होल्डर, बट इंसान के नाते विथ रिगार्ड्स टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, a human at heart, is a very polished, well-read, cultured person. That's why Amitabh Bachchan is still Amitabh Bachchan. And I know him from that time, that era, when he was just Amitabh Bachchan, knocking the doors of every studio from this to this, this to that. I have seen, I am the witness. Anyway, coming to our topic. So, let us not talk about Bollywood much, because generally ऐसा होता है, और मुझे भी मालूम है और वो सही बोला है, ये अपने बच्चों ने भी, कि जितनी ज़्यादा बातचीत होती रहती है, जितनी बहस ज़्यादा होती है बॉलीवुड और क्रिकेट और बाकी चीज़ों के बारे में, उससे ज़्यादा चिंतन, बहस होनी चाहिए आज का जो हमारा मुल्क है उसके बारे में. ये बहुत ज़रूरी है और इसी की मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों से. एक ज़माना ये भी रहा कि हम जैसे लोग ये कहा करते थे कि अरे हमारे वक्त तो ऐसा था, हमारे वक्त वैसा था. आज की क्या पीढ़ी है, मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज आई हैव थरो कॉन्फिडेंस in you, in the young generation of India. I have complete confidence. अगर हमारे मुल्क को कोई सुधार सके तो this is only you, nobody else. जिन जिन लोगों ने पावर की कुर्सी पर बैठकर पिछले इतने सालों में जो कुछ भी किया है उसको भूल जाओ. अभी हम सभी ने ये देखा है कि एक ऐसा आदमी आया है जो पार्लियामेंट में अंदर जाने से पहले वहां नीचे झुककर सलाम करता है, नमस्कार करता है, उसे मंदिर कहता है. तो हम सभी को वो देखना है. हम सभी को मतलब अभी हम तो चले गए, आधे पौना हम गए, अभी हमारी अभी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और एक 8-10 साल हम जिएंगे, लेकिन आप लोग हमारी आशाएं हैं, आप लोग हमारे साथ हैं. यू आर द ओनली होप नाउ. ये बच्चों ने अभी बहुत अच्छा भाषण दिया, तीनों चारों लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बेटा, एवरीवन. विश्वनाथ कराड़ साहब, ये उनके बेटे राहुल साहब, कराड़ फैमिली, ये इंस्टीट्यूट
इनके ने रिश्ते मेरे बहुत पुराने हैं, लेकिन आज से और ज़्यादा पक्के हो गए, because they allowed me, they invited me to interact with the young and powerful and intelligent generation of my country. And I'm 100% sure that मेरे देश का हर बच्चा उस किसी भी बच्चे से कम नहीं जो अमेरिका में पढ़ता है, अमेरिका में बॉर्न हुआ है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, चाइनीज है, किसी से मेरे देश का बच्चा किसी से कम नहीं है। अभी क्वेश्चन और आंसर शुरू करते उससे पहले मतलब ये सूचना आई है और जिसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, मैं आप सभी से एक सिर्फ मैं ही सवाल पूछता हूं। My dear friends, are you all ready to stop our enemy like Pakistan? पता नहीं लोग क्यों हमारे देश में भाषण करते करते पड़ोसी पड़ोसी बोलते, पाकिस्तान, I say पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो आर यू ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू रेडी टू फाइट बैक? आर यू? देन फॉर दैट यू हैव टू हैव सम मिलिट्री ट्रेनिंग। छोटी सी बात बताता हूं, मैं ऐसे ही घूम रहा था, मॉरिशस के इजराइल के कुछ बच्चे मिले मुझे। मैंने कहा कि आप कहाँ से आए? बोले इजराइल से। मैंने कहा आपके माता पिता ने, अच्छा यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड? दे इमीडिएटली सेड 5-6 बच्चियां थी और 5-6 लड़के थे। बोले नहीं, हमारे यहाँ स्कूल की जो आखिरी एग्जामिनेशन है वो देने के बाद हमको नेसेसरीली 2 साल हमारी जिंदगी के मिलिट्री के लिए देने पड़ते हैं। अगर हमने नहीं दिए तो हमको रेशनिंग कार्ड नहीं, गैस नहीं, घर नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। उस 2 साल में हमने जो पैसे कमाए वो लेके हम आए हैं विद complete permission of our parents. My dear friends, my dear young generation, मेरी सास, you have to bring that practice which was existing when I was young like you. I was doing college. Everyone has to have that physical power and the knowledge. सावरकर साहब और बाबा साहब अंबेडकर साहब अगर एक जमाने में, उस जमाने में एक होते तो आज का पॉलिटिकल पिक्चर कुछ अलग होता। मैं इस देश पे प्यार करने वाले हर, खुद को हिंदू कहलाने वाला, मुस्लिम कहलाने वाला, सिख कहना, हर एक की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इस देश की तरफ गलत नजर से देखने वाला, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये मेरा दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है। फिर से मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का।